चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। जिला शोपिया के कनापुरा अर्शीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, एक नामालूम मिलिटेंट हलाक। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने शुरू किया था ऑपरेशन। मागाम पुलिस की बड़ी कामयाबी, एसएचओ मागाम अथर समद की निगरानी में हुई कार्रवाई। गलवानपुरा माज़ेहामा में जमीर अहमद मीर के रिहायशी मकान के सहन से मंशियात की बड़ी खेप बरामद। इस सिलसिले में एक हाइडआउट का भी लगाया गया पता। इस हाइडआउट से भारी मिकदार में नशीली अद्वियात हुई बरामद। इसके बाद पुलिस ने माज़हामा रेलवे स्टेशन के पास से एक नाका लगाया। इस दौरान कान्हामा का मुजफ्फर अहमद डार नामी स्मगलर को मंशियात की भारी मिकदार और नकदी रकम के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन मागाम में केस दर्ज। उधर खाग पुलिस ने भी हरसोरिश खाग से 3 कुमारबाजों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 5,500 रुपए जब्त। मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज। टीका लगाने के बाद 2 बच्चों की मौत के तनाजुर में बडगाम के सोयाबुग में टीकाकारी का अमल 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सीएमओ बडगाम का बयान, मामले की जांच के लिए एक कमेटी दी गई तश्कील। वादी कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन का 1 माह मुकम्मल। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीच ताजिरों को ही लगभग 4500 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। अब भी वादी कश्मीर के तमाम इलाकों में सख्त लॉकडाउन जारी। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गायब। श्रीनगर शहर की किसी भी बड़ी मस्जिद में नमाज जुमा का कोई इज्तिमा नहीं किया गया मुनक्किद। पुलिस भी इस बात को यकीनी बना रही थी कि लोग लॉकडाउन की पासदारी करें। जिला गांधरबल में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट किया गया पूरा। डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना का बयान, 45 साल से ज्यादा उम्र के 68,440 अफराद को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। इस बड़ी कामयाबी पर उन्होंने की हेल्थ केयर वर्कर्स, पंचायती राज नुमाइंदों के अलावा दीगर फ्रंटलाइन वर्करों की सताइश। डीसी ने कहा कि 94 वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए थे जो अब भी बरकरार हैं। 79% हेल्थ केयर वर्करों और 95% फ्रंटलाइन वर्करों को दी जा चुकी है वैक्सीन। डीसी ने की सरपंचों, पंचों, तहसीलदारों और बीडीओ के रोल की तारीफ। कहा यह हदफ हासिल करने वाले गांधरबल कश्मीर का दूसरा जिला बन गया है। कोरोना और लॉकडाउन में कई लोगों और मरीजों को खाने पीने के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश। जम्मू की एक खातून नौजवान कारोबारी निधि ने जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का उठाया जिम्मा। वो रोजाना 500 अफराद को घर में तैयार किया हुआ खाना कर रही हैं फराहम। कोविड मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल अमले को ये खाना किया जा रहा है फराहम। निधि का बयान, कहा वो ये काम लगभग 1 माह से दे रही हैं अंजाम। इस वक्त लोगों को मदद की है जरूरत और मुस्तकबिल में वो ये काम रखेंगी जारी। नौपुरा इमाम साहब शोपिया से 23 साल का मजीद इकबाल कुछ दिनों से है लापता। वो लोड कैरियर चला रहा था। मजीद के अफराद खाना उससे अपील की है कि वो वापस लौट आए। मजीद के 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा 7 साल का है जबकि बच्ची सिर्फ 2 साल की है। यह खानदान काफी गरीब है। मजीद अपने अफराद खाना की रोजी रोटी का वाहिद जरिया था। मजीद के अफराद खाना ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि मजीद ने मिलिटेंट सफों में शमूलियत इख्तियार की होगी। मरहामा कुलगाम का 21 साला उजीज अहमद भट्ट 26 मई से लापता है। अहले खाना के मुताबिक वो क्रिकेट खेलने की गर्ज से गया हुआ था। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी उसी दिन से ही स्विच्ड ऑफ आ रहा है। अहले खाना ने किया काफी तलाश मगर लाहासिल। पुलिस में गुमशुदगी से मुतालिक रिपोर्ट भी कराई गई दर्ज। अहले खाना ने की उजीज से घर वापस लौटने की अपील। उन्हें शुबा है कि उजीज मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ है। शेरी बारामुल्ला की एक कोविड वॉरियर फ्रंटलाइन आशा वर्कर की कोरोना वायरस से हुई मौत। पीएचसी शेरी में थी तैनात। कोरोना जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाली वो पहली आशा हेल्थ वर्कर है। उनकी पहचान खालदा बेगम के तौर पर हुई है। जिला राजौरी के कई इलाकों में वैक्सीनेशन मुहिमात चलाने में परेशानियों का सामना। आशा वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को काफी मुश्किलात दरपेश। आशा वर्कर्स पर देही मकीनों के कहर की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल।
डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा कोविड के पेश नजर टीकाकारी मुहिम में उनका महकमा सफ़े अव्वल में है शामिल। पुलिस में कई मुस्बत केसेस के बावजूद अमवात की शरह न के बराबर। डीजी दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि महकमे ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक में अपना हदफ किया मुकम्मल। मुस्बत केसेस के बावजूद अमवात न होना काफी खुश आए। महकमा माल और पुलिस ने मावूरा पहलगाम में 30 कनाल से ज्यादा सरकारी व कहचाराई अराजी से हटाया नाजायज कब्जा। तहसीलदार सिलर की क़यादत में हुई कार्रवाई। कई होटल मालिकान व दीगर अफराद की जानिब से खड़ी की गई आर्जी तामीरात व दीवार बंदी को भी मुनहदम किया गया। लोगों को इस तरह की गैरकानूनी सरगर्मियों से गुरेज करने की तलकीन की गई। तहसीलदार ने कहा कि कुछ अनासिर लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में कोविड से मुतालिक एक इजलास किया मुनक्किद। जम्मू के कोविड सूरत हाल का लिया तफसीली जायजा। इजलास में महकमा सेहत और इंतजामिया के अहदेदारों ने की शिरकत। एलजी ने जम्मू डिवीजन के तमाम अजला के डीसी और एसएसपी के साथ तफसीली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने लॉकडाउन के बाइस मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए मजीद मौसर इकदाम उठाने की जारी की हिदायत। एलजी ने वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने पर दिया जोर। जिला पुलवामा के तेलंगाम इलाके की आबादी ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। तेलंगाम में कायम वाटर सप्लाई स्कीम का फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से लोगों को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। इलाके में बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक। न्यूज 18 उर्दू ने मुतालिका महकमे के अफसर से फोन पर किया राब्ता तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कई जल अभियान के तहत बोरवेल की तामीर को मिली है मंजूरी। इस पर जल्द ही काम किया जाएगा शुरू। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल कश्मीर का बयान, कहा बाजारों में जान बचाने वाली दवाई या इंसुलिन की कमी नहीं। दवाई मिलने में दुश्वारी हो तो इंतजामिया से राब्ता करें। कश्मीर के मारूफ सूफी संत स्वामी मिर्जा काग जी महाराज की कल थी बरसी। उनकी समाधि हंगलगुंड कोकरनाग में मनाई गई बरसी। कोरोना की वजह से इस साल अकीदतमंदों की तादाद में थी काफी कमी। बानीपुरा के गुरीज और तुलेल में महकमा सेहत ने अंजाम दिया काबिल सताइश काम। कोविड टीकाकारी मुहिम में काबिल सताइश काम अंजाम दिया गया है। तुलेल में महकमा सेहत के एहलकारों ने कई किलोमीटर पैदल सफर किया। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। कस्बा पामपोर के मुजाफाती इलाकों में महकमा सेहत की पहल। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लॉकडाउन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई। जम्मू में हाई रिस्क लोगों के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम जारी। ताहम वैक्सीनेशन के लिए आ रही लोगों की भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना हो रहा है मुश्किल। सेंटरों के बाहर लोगों की भारी रश महकमा सेहत के एहलकारों के लिए बाइस तशवीश। उनका मानना है कि इससे कोविड की सूरत हाल मजीद अबतर होने का है खतरा। तहसीलदार मागाम और एसडीपीओ मागाम की कार्रवाई। मागाम मार्केट में कोविड हुक्मनामे के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 17 दुकानें की गई सील। ये दुकानदार कोरोना टीका लगाने के बगैर ही उनकी दुकानों पर बैठे थे। करगिल में कोविड वायरस पर कंट्रोल के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। हेल्थ डिपार्टमेंट तमाम दुकानदारों और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का नज्म कर रहा है। करगिल टाउन के मजिस्ट्रेट अली रहमत चू ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि वायरस के फैलाव का खतरा कम करने के मकसद से ये इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम दुकानदार टेस्ट के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। जिला पुंछ में महकमा ज़राअत की जानिब से लॉकडाउन के बावजूद किसानों को किए जा रहे हैं मुख्तलिफ बीज फराहम। इस इकदाम से किसान काफी खुश। किसानों का बयान, कहा वक्त पर बीज मिलने से वो वक्त पर लगा सकते हैं फसल। महकमा के जिला अफसर का कहना है कि मकई के 2100 क्विंटल बीज स्टॉक किए गए हैं। पुंछ में पुलिस ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कसा शिकंजा। दर्जनों गाड़ियों के काटे गए चालान। 8 से ज्यादा गाड़ियों को किया गया जब्त।
बेवजह पैदल घूम रहे लोगों को रोककर वार्निंग दी गई। पुलिस के मुताबिक लोग कानून की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहे थे। फौज ने अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल की पंचायत सरवाल में काबिल 27 काम अंजाम दिया। 5 बेड्स के कोविड केयर सेंटर को मास्क, सैनिटाइजर्स और बेडशीट्स फराहम किए। सीओ राकेश माधव बिरार ने बताया कि वो शहरियों के साथ हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। पुलवामा के दूसरे अस्पतालों में मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा। मरीजों ने सीएचसी राजपुरा का रुख करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि राजपुरा अस्पताल में बुनियादी ढांचे की है काफी कमी। अस्पताल को बिजली की सप्लाई न होने से ब्लड बैंक नाकारा होकर रह गया है। अस्पताल को जाने वाली राब्ता सड़क की हालत काफी खस्ता। राहुल गांधी का मरकज पर हमला, कहा मरकजी हुकूमत कोरोना को समझने में रही नाकाम। कोरोना की दूसरी लहर के लिए वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन में मरहलेवार दी जाएगी छूट। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, तामीराती और सनती सरगर्मियां फिर से होंगी शुरू। एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन की एनसीबी तहवील में दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं सिद्धार्थ पिठानी। नारदा केस में तृणमूल के गिरफ्तार लीडरों को मिली राहत। कोलकाता हाई कोर्ट ने दी फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभिन चटर्जी को अबूरी जमानत। कैश फॉर वोट मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना एसीबी को जारी किया नोटिस। ट्रायल की तकमील तक सुप्रीम कोर्ट करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत। कोविड से यतीम हुए बच्चों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुल्क भर की जिला इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। यतीम हुए बच्चों की बुनियादी जरूरतों का रखा जाए ख्याल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान, केरल में जिमनी चुनाव का इनेकाद मुनासिब नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर है जारी। हालात बेहतर होने तक चुनाव करना ठीक नहीं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा मुल्क में टीकाकारी का अमल दिसंबर 2021 तक हो जाएगा मुकम्मल। हरियाणा में स्कूल तातीलात में तौसी, मौसम गर्मा की छुट्टी 15 जून तक बढ़ाई गई। सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा सरकारी हुक्म का इत्तलाक। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, कोविड से जुड़े आलात पर जीएसटी शरह पर हुई तफसील से बातचीत। कई मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल ने फैसला भी किया। इमदादी रसद पर 31 अगस्त तक छूट जारी रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया का बयान, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पेश की गई तजवीज। कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट वगैरह को किया जाए टैक्स फ्री। दिल्ली में खत्म हुआ वैक्सीन का स्टॉक। 18 से 44 बरस के लोगों के लिए कोई भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सिर्फ 10 दिनों के लिए कोविशील्ड स्टॉक है दस्तयाब। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुलाने का मुतालबा, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने किया मुतालबा। पार्टी सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने पीएम को लिखा मकतूब। बंगाल के तूफान मुतासरा इलाकों का पीएम मोदी ने किया फिजाई मुआयना। वज़ीर आज़म की जायजा मीटिंग में ममता बनर्जी ने नहीं की शिरकत। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को 30 मिनट तक करवाया इंतजार। 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सौंपी और चली गई बंगाल की वज़ीर आला। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने गए थे मोदी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा गुरूर में चूर हो गई है ममता बनर्जी। मीटिंग में ताखीर से आने पर बताया बंगाल की आवाम की हुई तौहीन। सुपर कोरोना स्प्रेडर्स के लिए तेलंगाना में टीकाकारी मुहिम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। कोरोना को हराने के लिए टीका लगाने पर दिया जोर। जिस्मानी माजूर मुकर्रर अली सिद्दीकी के हौसले को सलाम। गरीब कोरोना मुतासरीन के लिए मुफ्त अद्वियात की इमदाद। हैदराबाद के इलाका बहादुरपुरा कले कुतुब शाह पल्ली टेक्निक में 20 बेड कोविड अस्पताल का आगाज। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। केटीआर ने किया विमल वार्ड में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का आगाज। वैक्सीन मामले पर मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की दी हुक्काम को हिदायत। जून के आखिर तक बच्चों के लिए वार्ड्स तैयार करने पर दिया जोर।
आंगनवाड़ी को फाउंडेशन स्कूल्स में तब्दील करने का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। महकमाए बहबूद खवातीन व इत्फाल और महकमाए तालीम के हुक्काम के साथ जायजा इजलास में लिया गया फैसला। मोदी हुकूमत के 2 साल ब्लैक डेज, कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी का इल्जाम। अवामी मसाइल को हल करने में हुकूमत हुई नाकाम। एपीएसआरटीसी की पहल, एसी बसों में ऑक्सीजन बेड्स फराहम करने का किया ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट ने लिया जायजा। विजयवाड़ा ईएसएल की एक और पहल, हाउस ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स किए तैयार। कोरोना मरीजों को होगी सहूलत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 103 अफराद की मौत, 14,729 ताजा कोरोना के मामले दर्ज, 1000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुजफ्फरनगर में गैर कानूनी तामीर करार देकर मस्जिद के हिस्से को जिला इंतजामिया ने किया मुनहदिम। मस्जिद की बाउंड्री और उस पर डाली गई आरजी छत को किया गया मुनहदिम। बगैर नोटिस दिए इंतजामिया की कार्रवाई से मकामी अफराद बरहम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा को हॉस्टल खाली करने का दिया हुक्म। कोरोना के इस दौर में इस हुक्म को तलबा बता रहे हैं गैर जरूरी। इलाहाबाद में कोरोना से होने वाली अमवात के सरकारी आदादोशुमार पर उठ रहे हैं सवाल। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने खड़े किए सवाल। कहा, घरों में कोरोना से होने वाली अमवात का नहीं रखा जा रहा है रिकॉर्ड। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से कम 11 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद अस्पतालों में दाखिल। अमवात में मजीद इजाफे का अंदेशा। उत्तर प्रदेश के 2 अजला में कोरोना का कोई भी केस नहीं। 16 अजला में 10 से भी कम है केसेस। 53 अजला में डबल डिजिट में है केसेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2402 कोरोना मरीजों की तस्दीक, 8145 अफराद हुए सेहतियाब। शदीद बारिश से पानी पानी हुआ पटना, घरों में दाखिल हुआ पानी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी तैयारी के दावे की पोल खुल गई। तालाब में तब्दील हुआ हाजीपुर सदर अस्पताल, एक्सरे रूम, इमरजेंसी और ओपीडी में दाखिल हुआ पानी। सेहत का अमला और मरीज परेशान। लॉकडाउन पर अमलावरी कराने पहुंची पुलिस पर जहानाबाद में हमला। कैमूर में भी पुलिस पर पथराव, 4 पुलिस मुलाजमीन जख्मी। मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय का हुआ तबादला। 31 मई तक उन्हें दिल्ली में करना होगा महकमे को रिपोर्ट। नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अफसरों के नाम मरकजी सरकार को भेजे हैं। इन कंपनियों ने अपने अफसरान की तकर्रुरी की जानकारी सरकार को हवाले की। कोरोना पर एक्शन में एमपी के वजीर आला आज करेंगे जायजा मीटिंग। कल अचानक पहुंचे थे भेल के कोविड कमांड सेंटर, कोरोना मरीजों का जाना था हाल। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ आज करेंगे पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग। कांग्रेस के लिए बनाएंगे रोड मैप। मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं जमात तक की पढ़ाई होगी व्हाट्सएप से। रियासती तालीमी मरकज ने जारी किए रहनुमाया खतूत, असातिज़ा बताएंगे बच्चों का ग्रुप। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटों में 1854 केसेस की हुई तस्दीक, 5706 मरीज हुए रिकवर। सिर्फ 3 शहरियों में मिले 100 से ज्यादा नए केसेस। कोरोना और लॉकडाउन से परेशान किसानों की नई मुसीबत। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव और मुंगेली समेत कई अजला में बैंक से पैसे निकालने के लिए करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। 12 से 16 घंटे पहले ही लगानी पड़ रही है लाइन। बैंक के छत्तीसगढ़ बाहर घंटों नजर आ रहे हैं लोग। माहिर तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान सुपुर्द खाक। बेंगलुरु के करीब होसकोटे शहर में तदफीन अमल में आई। अलमीन तहरीक के बानी थे डॉक्टर मुमताज अहमद खान। हिंद अमेरिका ताल्लुकात में आई मजबूती। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर का किया खैर मकदम। वॉशिंगटन में दोनों मुल्कों के माबैन 2 तरफा उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। अमेरिका और हिंदुस्तान साथ मिलकर कर रहे हैं काम। वक्त के अहम चैलेंजेस का साथ मिलकर कर रहे हैं मुकाबला। कोरोना और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम हैं मुत्तहिद। अमरीकी वजीर खारजा का बयान। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। कहा, अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में रोज बरोज आ रही है मजबूती। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की मदद और यकजहती के लिए अमेरिका का शुक्रिया।
यरूशलेम में सैकड़ों इस्राएली कारकुनान हुए जमा। शेख जरा के इलाके से फलस्तीनी खानदानों की बेदखली का किया मुतालबा। सख्तगीर इजरायली आबादकार मुतअद्दिद फलस्तीनी खानदानों को घरों से बेदखल करने की दर पे हैं। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया के वजीर आजम यानेज यानशा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। दारुल हुकूमत ल्यूबिलिया में 20,000 मुजाहिरीन हुए जमा। मौजूदा हुकूमत को गिराने की मांग। नए सिरे से इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। जापान के टोक्यो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में तोसी का इम्कान। टोक्यो और इतराफ के इलाकों में 3 हफ्तों की तोसी का इम्कान। 20 जून तक बढ़ाई जा सकती है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जापान में ओलंपिक्स मुकाबलों का इनेकाद होने वाला है, लेकिन कोरोना वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ओलंपिक्स मुकाबलों पर खतरे के बादल। आईपीएल के हवाले से बीसीसीआई की आज अहम मीटिंग में नई तारीखों का हो सकता है ऐलान। कोरोना की वजह से आईपीएल के मैच हुए थे मुलतवी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।